हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में जिसमें हम जानेंगे डाटा कलेक्शन, एनालिटिकल टेक्निक्स एंड रिप्रेजेंटेशन के बारे में जो कि अपन टाउन प्लानिंग में यूज करते हैं। तो जो अपन टाउन प्लानिंग करते हैं तो डेटा एनालिटिकल टेक्निक्स रिप्रेजेंटेशन जो है कोई इन्फॉर्म डिसीजन बनाने के लिए और इफेक्टिव प्लान बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हम इस लेक्चर में जानेंगे कि क्या हमारे डाटा कलेक्शन की इंपॉर्टेंस है, कौन कौन सी एनालिटिकल टेक्निक और रिप्रेजेंटेशन हमें टाउन प्लानिंग में करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डेटा कलेक्शन की। तो जब भी अपन कोई टाउन प्लान करते हैं या अपन बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ की अगर हमें प्लानिंग करनी है तो उसके लिए पहले हमें उससे रिलेटेड डेटा गैदर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मुझे मेरी सिटी के अंदर एक फ्लाईओवर देना है। अब उस फ्लाईओवर की नीड है या नहीं है, क्या वहाँ पर अगर सिग्नल से काम चल सकता है या मैनुअल ट्रैफिक से काम चल सकता है, तो उसके लिए हमें वहाँ पर जो ट्रैफिक है उसका डेटा गैदर करना पड़ेगा, उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा और उसके बाद ही हमको एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाएंगे कि हमें वो फ्लाईओवर देना है या नहीं देना है। इसी टाइप से टाउन प्लानिंग में जो हाउसिंग डेटा है या कोई रेजिडेंशियल जोन क्रिएट करना है या कोई सा भी जोन क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें वहाँ के हाउस होल्ड की इनकम, जैसे लो इनकम ग्रुप है, मीडियम इनकम ग्रुप है, हाई इनकम ग्रुप है, तो उसका हमें पर्टिकुलर सर्वे करना होगा। अब डेटा कलेक्शन के इसमें अलग अलग मेथड्स हैं। उसमें है आपके सर्वे कर सकते हैं अपन। अब सर्वे कौन सा होता है, होम टू होम सर्वे हो सकता है, इंटरव्यू सर्वे हो सकता है। आप अगर फ्लाईओवर के लिए कर रहे हो तो आप रोड पे खड़े होके जो लोग जा रहे हैं उनका इंटरव्यू आप कर सकते हो, या खुद के जो उस फील्ड के बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत काम किया उस फील्ड में, उनके ऑब्जर्वेशन को आप यूज कर सकते हो। ठीक है। डेटा कलेक्शन हेल्प्स टाउन प्लानर्स अंडरस्टैंड द नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कम्युनिटी, आइडेंटिफाई चैलेंजेस एंड डेवलप अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज में अगर हम डेटा कलेक्शन का बात करेंगे तो टाउन प्लानर्स को उस सिटी के अंदर क्या क्या चैलेंजेस अवेलेबल हैं और उनके लिए क्या अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन हो सकता है, उसके लिए डेटा कलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। सर्वे हो सकते हैं, पोल्स हो सकता है, इंटरव्यू हो सकते हैं, डेप्थ टेक्निक हो सकती है, फोकस ग्रुप इंटरनेट से कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, गवर्नमेंट की रिपोर्ट से आप पता लगा सकते हो। तो अलग अलग तरीके से हम जो है डेटा कलेक्ट करते हैं, उसका एनालिसिस करके फिर हम उसके बाद ही हम कोई प्लानिंग में करते हैं। अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आके बोल दे कि यार यहाँ तो ये रोड चौड़ा होना चाहिए या यहाँ पे फ्लाईओवर होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा, बहुत सारा टाइम, बहुत सारी मैन पावर, है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा कलेक्शन का यूज करना पड़ेगा। अब एनालिटिकल टेक्निक की बात करूं, है ना, एनालिटिकल टेक्निक्स मतलब जैसे कि उस डेटा जो हमने कलेक्ट किया है उसको हमें एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, तो कैसे कर सकते हैं। सबसे मेन होता है स्टेट्स या स्टेटिस्टिकल एनालिसिस होता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ट्रेंड एनालिसिस। तो स्टेटिस्टिक्स में क्या होता है, जैसे आप रिग्रेशन एनालिसिस का नाम आपने सुना होगा अगर आपने एमटेक की होगी, है ना, उसके अलावा अल्फा, बीटा, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग तरीके से आप उसका एनालिसिस करते हो और उससे एक आप बोल सकते हैं कि एक एनालिसिस के बाद एक रिजल्ट पे पहुंचते हो कि हाँ ये सही है। या आप ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो कि हाँ प्रीवियस ट्रेंड ये था, इससे हमें ये प्रॉब्लम हुई, अब ट्रेंड इसी को आगे बढ़ाकर हम इसका सॉल्यूशन ये देंगे तो हम उस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। Analytical technique help town planners identify patterns, trend, determine cause and effect relationship and develop effective solution. तो एनालिसिस एनालिटिकल टेक्निक से हमें पता लग जाता है कि क्या पैटर्न है, क्या ट्रेंड्स हैं और क्या उसके कोज हैं और उनके इफेक्ट्स में क्या रिलेशनशिप है, तो हम उसके थ्रू इफेक्टिव सॉल्यूशन हमारे जो टाउन है उसके लिए डेवलप कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो आपने देखा होगा कि हम जो पीपीटी बनाते हैं उसमें बहुत सारे ग्राफ्स यूज करते हैं, बहुत सारे पाई चार्ट्स यूज कर सकते हैं, है ना, मैप्स यूज कर सकते हैं, तो ये सारी की सारी रिप्रेजेंटेशन टेक्निक होती है। रिप्रेजेंटेशन रेफर्स टू द वे विच डाटा रिप्रेजेंटेड टू स्टेक होल्डर एंड डिसीजन मेकर इन टाउन प्लानिंग। तो जो डिसीजन मेकर, अब डिसीजन मेकर कौन है, गवर्नमेंट के जो ऑथराइज्ड पर्सन है, तो वो लोगों के सामने हमें एज ए टाउन प्लान हमें प्रेजेंट करना होगा कि हमें हमारे टाउन में ये पर्टिकुलर जगह पर ये पर्टिकुलर चीज बनानी है और उसके लिए हमारा ये डाटा है, हमने ये कलेक्ट किया, इसकी जरूरत इसलिए है। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड मैप्स हो सकते हैं, ग्राफ्स हो सकते हैं, चार्ट हो सकते हैं और रिपोर्ट हो सकती है। रिप्रेजेंटेशन हेल्प टाउन प्लान्स कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स डेटा एंड एनालिसिस टू स्टेक होल्डर एंड डिसीजन मेकर्स इन ए क्लियर एंड अंडरस्टेबल वे। अब आप उसको 100 पन्नों की रिपोर्ट दोगे तो उस आदमी के पास भी इतना टाइम नहीं है, तो आप उसको क्लियर क्लियर जो है अलग अलग ग्राफ्स, अलग अलग पैटर्न, पाई चार्ट बनाकर आप उसे बता दो कि अभी कंडीशन ये है, आने वाले कंडीशन में अगर हम इसी तरह चलते रहे तो इस तरह से कंडीशन बढ़ जाएगी और उसके हमें इफेक्टिव सॉल्यूशन इस तरह से देने हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंस है डाटा कलेक्शन की। डाटा कलेक्शन इज इंपॉर्टेंट इन टाउन प्लानिंग बिकॉज इट हेल्प्स टाउन प्लानर्स अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिटीज नीड, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चैलेंजेस। विदाउट डाटा कलेक्शन टाउन प्लानर्स में make decision that not reflect the community's need and may not be effective in addressing challenges।
अगर हम डेटा कलेक्शन नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले बताया कि जो हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे वो इतने इफेक्टिव नहीं होंगे। तो डेटा आजकल वैसे भी आपको पता ही है कि डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, और आजकल सारी की सारी जो दुनिया है, हम लोग डेटा पे ही काम कर रहे हैं। हम इंस्टाग्राम, रील्स, जो भी आप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, है ना। जैसे आपने मान लो आपने फेसबुक पे या अमेजोन पे कोई जूता देखा, तो आपको फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे हर जगह जूता ही जूता दिखेगा, है ना। कोई शू खरीदना है तो ये सब के सब डेटा से ही होता है सारा का सारा काम। एनालिटिकल टेक्निक भी इंपॉर्टेंट है। किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हम कौन सी एनालिटिकल टेक्निक लेते हैं, कौन से ट्रेंड्स यूज करते हैं, कौन से पैटर्न यूज करते हैं। हम मान लीजिए इस पर्टिकुलर चीज का जैसे एनालिटिक हमें रिग्रेशन एनालिसिस करना है या गामा एनालिसिस करना है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन हमें प्रोवाइड करना है, और आप उसको ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हो या ग्राफ से उसको सिंपल तरीके से एनालिसिस कर रहे हो, तो उसका जो इफेक्टिवनेस है वो रिड्यूस हो जाती है। तो एनालिटिकल टेक्निक भी इंपॉर्टेंट है। जिस एनालिटिकल टेक्निक का यूज करते हुए आप उसको एनालिसिस कर रहे हो, जो आपका डाटा अवेलेबल है। रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि जो भी अपन रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी अपने पॉलिसी मेकर्स हैं, तो पॉलिसी मेकर्स को हमें ये क्लियर करना है कि हमें ये पर्टिकुलर चीज हमारे टाउन के अंदर चाहिए। तो डाटा का रिप्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा, उतना ही इजीली उन पॉलिसी मेकर्स को समझ में आएगा, और हम उससे एक इन्फॉर्म डिसीजन बना सकते हैं। डाटा कलेक्शन की टेक्निक के अलग अलग एग्जांपल्स हैं। सर्वे, जो रेजिडेंट्स जो लोग रहते हैं टाउन के अंदर, उनका सर्वे, बिजनेसेस का सर्वे, ट्रैफिक पैटर्न के ऑब्जर्वेशन, डेमोग्राफिक डेटा का ऑब्जर्वेशन या एनालिसिस करना। एनालिटिकल टेक्निक है स्टैटिक एनालिसिस, ट्रांसपोर्टेशन पैटर्न, डेमोग्राफिक डेटा, ट्रेंड एनालिसिस, जीआईएस मैपिंग। ये सारे के सारे जो एनालिटिकल टेक्निक के एग्जांपल हैं। रिप्रेजेंटेशन टेक्निक के जैसे ग्राफ्स हो गए, मैप्स हो गए, ट्रेंड्स हो गए, ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन टेक्निक के एग्जांपल हैं। Data collection, analytical techniques and representation are essential in town planning for making informed decision and developing effective plans। और बहुत ही ज़्यादा जरूरी है डाटा कलेक्शन, उसका एनालिसिस करना और उसको रिप्रेजेंट करना, क्योंकि ये हमें एक तरह से हम बोल सकते हैं इन्फॉर्म डिसीजन, या हमारी हेल्प करता है अलग अलग डिसीजन क्रिएट करने में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।